हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता से समझिए। इससे ज़्यादा सरल और क्या चीज़ मिलेगी सुनने को कि आप और हम लोग समझ गए ये शरीर एक डोला है, इसमें 11 कहार हैं, हमारे को भगवान तक ले जाने के लिए मिला, लेकिन हम इन्हें पूरा वेतन नहीं दे पा रहे, ये अपने मन मर्जी की तरफ ले जा रहे हैं। और आप और हम लोग यात्री होकर अपनी मंजिल को भूल गए, रास्ते में भटक गए। पहली बात तो मंजिल का पता नहीं, दूसरी बात ये ध्यान नहीं इंद्रियों के गुलाम होने के बाद कि हमारी यात्रा अब तो मजे में लगे हुए हैं, यानी नौकरों के नौकर बने हुए हैं। तो क्या पूछा कि गुरुजी इन्हें कहो ना हमारे गांव पहुंचा दें, हमें भगवान के लोक में पहुंचा दें, जहां हमें जाना है हम इन्हें पूरा वेतन दे देंगे। तो तुलसीदास जी बोले, भाई यही तो समस्या है हर एक की। जिस गांव जाना है उसका नाम पता तक नहीं मालूम, हम भूल गए। हमें पियर ससुराल याद रही, हमें दुकान मकान याद रहा, अपनी मंजिल का पता नहीं। तो पूछा फिर प्रभु जी कैसे होगा? 99% लोग बस मंदिर तक जाने का, तीर्थों तक जाने का ये तुम्हारा लक्ष्य है। करोड़ों बार जा चुके हो, इसी जन्म में नहीं अनंत जन्मों में अनंत तीर्थों में भटके हो। नतीजा ठन ठन गोपाल। तो फिर पूछा जीव ने तुलसीदास जी से कि गुरुजी फिर ये करें क्या? बोले अब तो प्रभु ही पार लगा सकते हैं भैया। क्या मतलब? मार्ग अगम संग नहीं संबल, नाऊ गाऊं कर भूला रे, तुलसीदास भव त्रास हरऊ, अब हो ही राम अनुकूला रे। अब तो भगवान की कृपा ही हमारी मंजिल पार लगा सकती है। क्यों? हमें ये पता नहीं मैं यात्री हूं, ये शरीर मुझे मिला है अपनी मंजिल तक जाने के लिए। इसी प्रकार आप हम सब लोग चल रहे हैं। बस यही जीवन का निचोड़ बता रहा हूं, आज सरलता से समझ लीजिएगा। क्यों? ये बीच में मैंने क्यों सुनाया हनुमान जी की यात्रा में, हनुमान जी के चरित्र में, कि हनुमान जी तो पार लग जाएंगे, वो तो 100 योजन पार हो जाएंगे, वो तो सीता के पास पहुंच जाएंगे, हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? आप और हम लोग क्यों नहीं पहुंच पा रहे?
क्योंकि पता ही नहीं मैं कौन हूं। हम तो शरीर मान रहे हैं, सत्संग सुनते हैं अपने को स्त्री पुरुष मानकर या आत्मा सुन मानकर। आप सोचिए, यहां सत्संग में कोई धन तो बढ़ता नहीं, और जो धन बढ़ता है वो हम बटोरते नहीं। जो धन यहां बढ़ता है वो हम बटोरते नहीं। माया का धन यहां मिलता नहीं। इसी प्रकार हम भी चल रहे हैं, पर ये पता नहीं हमें कहां जाना है। हम अपने लक्ष्य को ही भूल चुके हैं। इसलिए पहली आवश्यकता है इस बात की कि पहले हम किसी गुरु की शरण जाकर, आप बताइए, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर के कॉलेज में जाना है, डॉक्टरी सीखनी है। मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर के कॉलेज में जाना है। लेकिन हमें भगवान को पाना ही नहीं। हम तो खाली मंदिर जा के अपनी तसल्ली कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य, पहली आवश्यकता, सब नोट करें, हम पहले अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करें, तब निर्णय करें। डिसाइड योर लाइफ जर्नी, व्हाट इज योर गोल ऑफ द लाइफ। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, ये ध्यान में सदा रहे। कहीं मैं रास्ता भटक तो नहीं रहा हूं, क्या मैं सही राह पर जा रहा हूं, कहीं कहाड़ तो मुझे खींच के नहीं ले जा रहे हैं। अब आप देखो, हमारा मन कहां भटक रहा है, संसार के रिश्ते नाते इधर उधर अकड़म झकड़म, और इसी में आप और हम लोग खूब फंसे हुए हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने आप को, भगवान को धोखा दे नहीं सकते। तो धोखा जा कहां रहा है, अपने को दे रहे हैं। अपनी मंजिल से भटकते जा रहे हैं। बार बार भगवान कृपा करके जन्म देता है, मनुष्य शरीर देता है, हम इसे फिर मिटा देते हैं। आप देते रहो, हम मौज मस्ती करते रहेंगे। और मजे की बात ये, इस जन्म के जहां तुमने अपनापन कर रखा है, ये पिछले जन्म में नहीं थे, अगले जन्म में तुम्हें मिलेंगे नहीं। यहाँ की एक वस्तु, एक बाल भी तुम्हें अगले जन्म में नहीं मिलने वाला। क्या इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। तो अपने जीवन का सबसे पहले, क्योंकि अब हनुमान जी के साथ हम सीता की खोज पर आगे बढ़ेंगे। आपने देखा, सारे बंदर मरने से डरने लगे। ना बाबा ना, 100 योजन, अरे बाबा, हमें पैर रखने में डर लगता है समुद्र में, और आप कह रहे हो समुद्र पार करना है। यहां ममता मोह आसक्ति तो खूब करना आसान है, भगवान को पाना आसान नहीं है। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को निश्चित करो, तब निर्णय करो उस लक्ष्य को पाने की यात्रा में कौन सी वस्तुएं सहायक हैं और कौन सी बाधक हैं। आपको 2 दिन पहले मैंने निवेदन किया था, साधना का 2 का मार्ग है, तोड़ना और जोड़ना। हम जोड़ना तो चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते। गोपियों से सीख लो। उद्धव जैसे परम ज्ञानी को गोपियां कह रही हैं कि उद्धव मन न बये 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम संग। एक मंता दे दिया परम पति को, बस। तो यहां अपने पति को क्या दे रही हो, बोले उससे हमारे शरीर का विवाह हुआ है। मन तो दे दिया भगवान को,
हमने अपने गुरु और भगवान को मन दे दिया तो दे दिया, अब कोई बुरा माने भला माने, लेकिन हम लोग जहाँ देखी तवा परात, वहाँ बिताई सारी रात। आज वहाँ बड़ी तारीफ हो रही थी हमारी, हमें वहाँ बहुत बढ़िया लगा, अब फिर अगली बार जाएंगे। हम शरीर की तारीफ में खुश हो रहे हैं, अपना पता नहीं। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य डिसाइड करो, फिर देखो इस यात्रा में कौन सी वस्तुएं सहायक हैं और कौन सी वस्तुएं बाधक हैं। जिन व्यक्तियों से हम सहायता मिल सकती है और कौन से व्यक्ति हैं जो केकड़े की तरह हमारी टांग खींचते हैं, नहीं नहीं आज रहने दो, आज क्या बात है, कल चले जाना, एक दिन रेस्ट नहीं कर सकते क्या हम? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते? ये कोई पहला जीवन थोड़ी है, अनंत जीवन जी चुके हो, फिर मौका मिलेगा, घबराओ ना मत। हाँ, जिनके कारण आप यात्रा से वंचित हो रहे हो वो द्वारा नहीं मिलेंगे। ये आपको और हमको डिसाइड करना है, तोड़ना और जोड़ना। जैसे मीरा ने कहा नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, लेकिन कौन तोड़ दे? हम इन कहारों के गुलाम, हम सब इन 11 कहारों के गुलाम हो गए और इनके नातों में अपने लक्ष्य को भूल गए। रामचरितमानस कह रही है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमने पढ़ ली चौपाई, आपको तो हम सुना देते हैं पूरी। हाँ, सुना तो दोगे, इसका अर्थ समझते हो? हाँ, अर्थ भी समझते हैं हम, अर्थ भी समझते हैं। फिर मंजिल पे कब जाओगे? अब चले जाएंगे, जब हम मरने लगेंगे हमारे बेटा बेटी, हमारे बेटे बहू पंडित जी को बुला के हमें गीता सुनवा देंगे, रामायण सुना देंगे, बस मिल जाएंगे 2 मिनट में राम जी। सारा जीवन मौज ली और रात में लास्ट में भगवान भी मिल गए। ऐसा आप हम लोग खूब करते हैं। ये सब छल कपट है। सारा जीवन तो मन भगवान में लगाया नहीं, ये कहार मंजिल की तरफ गया नहीं। अंतिम समय में हम लोग भगवान का नाम सुन के भगवान को पा जाएंगे। तो देखिए, जीवन में अब तो समझ लीजिए भगवत प्राप्ति की तरफ कौन सहायक हैं। भगवान का परिवार, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, आपकी माता हो सकती हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके परिवार का, आपके रिश्तेदारों का कोई भी सदस्य हो सकता है जो आपको भगवान की ओर ले जाना चाहता है, वो हमारे सहायक हैं। और जो केकड़े की तरह टांग खींचते हैं, आज तो हमारे पास आओ, आज तो हमारे पास आओ, वो सब समझ लेना ये बाधक हैं। कौन सहायक और कौन बाधक, किन व्यक्तियों से हमें सहायता मिल सकती है और कौन हमारे पैरों में बेड़ियां पड़ के पड़े हुए बाधक हैं। जब ये करके हम सच्चे हृदय से, आप ध्यान से सुनिएगा, अब सच्चा हृदय कैसे करें? हमारा हृदय तो गंदा है। आप सोचोगे सच्चा हृदय कैसे होता है? जिस दिन आपको ये ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, ये 11 कहारों का रथ मेरे को मंजिल पे ले जाने के लिए मिला है, तो आपका हृदय सच्चा हो गया। वरना कितना गंगा जल डाल लो, कितनी चंदन की लकड़ियां अंदर घुसा दो, कुछ नहीं होने वाला, सब धोखे का काम है। कोई पंडित आपके हृदय को शुद्ध नहीं कर सकता।
करोड़ों कल्प हवन करते रहो। ये जितने हवन करने वाले हैं इनको स्वार्थ छिपा हुआ है, इससे कुछ मुझे पाना है। भगवान को पाने के लिए स्वाहा, स्वयं की आहुति, वो कौन देता है? हम तो हवन सामग्री की आहुति देते हैं, अपनी आहुति कौन देना चाहता है? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हम सच्चे हृदय से संकल्प करके लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो एक दिन हमें लक्ष्य की प्राप्ति, सीता की खोज, भक्ति की खोज, शांति की खोज और हमारा हृदय राममय हो जाएगा। ये बात मैंने बीच में क्यों सुनाई आप लोगों को कि अब आ गए हनुमान जी, सीता की खोज में जाएंगे। हमें क्या समझना है, आप हम लोगों के जीवन में भी ऐसी रुकावटें आएंगी, बिल्कुल ऐसी रुकावटें आएंगी। इसलिए आपको बीच में ये विनय पत्रिका का एक दृष्टांत आपको बताना पड़ा कि आप हम लोग समझ सकें। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही प्रसाद से शंकर भगवान अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। अमंगल वेश है उनका, अपने गले में भगवान शंकर नर मुंडों की माला डाल के रखते हैं, अपने गले में सर्प घुमा के रखते हैं। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनि योगी गण नाम के प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। वो गंगा जी में गोता लगाना महान नहीं समझते, अपना मन भगवान के चरणों में लगाने का आनंद लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताया शंकर भगवान, सुखदेव जी का, सनकादिक सिद्ध मुनियों का। नारद जी का सुनिएगा। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर आपी। प्रिय आपू नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भक्त शिरोमणि भे प्रहलादु। बताइए, राक्षस के कुल में नारायण नारायण करते हुए भक्त प्रहलाद शिरोमणि हो गए, भगवान के मुकुटमणि हो गए। भगवान अपने हृदय से लगाते हैं भक्त प्रहलाद को, उसके पिता को दंड देते हैं, मृत्यु देते हैं और उसे अपना आसन देते हैं। नारद जी ने भक्ति के आचार्य नाम के प्रताप को जाना। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, ध्यान दीजिएगा। और आप हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद जैसे भक्त शिरोमणि हो गए। और इतना ही नहीं, अपतु अजामिल गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। नीच अजामिल, सोचिएगा, कहारों का गुलाम, माया लंपट, नीच अजामिल। गज और ग्राह की कथा आपने सुनी। गणिका वैश्या हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। तो क्या कहते हैं, मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गिना सकते। पाई न कही गति पतित पावन, राम भजी सुन सठ मना। गनिका अजामिल ब्याग गीत, गजादी खल तारे घना। अरे मूर्ख मन, आपका हमारा कौन मन है? मूर्ख मन। अरे मूर्ख मन सुन,
पतितों को भी पावन करने वाले, पतितों को अजामिल गणिका, आप सोचिएगा, ऐसों को पावन करने वाले भगवान का भजन करके किसने परम गति नहीं पाई? गणिका ने, अजामिल ने, व्याघ ने, गीध ने, गज ने। इसलिए जब तक हमारी लगन भगवान के नाम से, भगवान के प्रेम से नहीं होगी, अपनी मंजिल बार बार आते रहेंगे, बार बार जाते रहेंगे। हाँ, पर हम लोग दशरथ पुत्र राम को राम मानते हैं, उनसे भी बड़ा उनका नाम है। ये बात आप और हम लोग, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं, जीव का हमें पता नहीं, इसलिए भटक रहे हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री